जब आप कभी भी साइकिल से टर्न लेते हो, ठीक है, तो सपोज ये आपका टायर है, ठीक है। उसके बाद एक रोड इमेजिन करता हूँ जो कि यहाँ पर मुड़ रहा है। तो जब भी आपकी साइकिल, ये सपोज ये जो टायर है आपका मुड़ रहा है ऐसे, तो वो हर सेकंड इस रोड पे टर्निंग पॉइंट पे भी आपका जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, यानी जो वो फोर्स लगाता है रोड पर, वो कुछ ऐसा होता है। करेक्ट। और वही अगर मैं बात करूँ, जब आप स्ट्रेट रोड पे चलते हो, एकदम सीधी रोड है, उस पर आपकी जो साइकिल बाइसाइकिल की जो टायर है वो एकदम स्ट्रेट रहती है, तो वो रोड पे लगाती है कुछ ऐसे फोर्स। और रोड उसका रिएक्शन फोर्स में क्या करता है, उस पे भी ऐसे एक फोर्स लगाता है जो कि सेम होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है और डिफरेंट बॉडीज पे होता है, ठीक है। उससे ना तो आपकी साइकिल ऊपर जाती है, यानी हवा आसमान में नहीं उड़ती है, तो ना तो साइकिल वो रोड से ऊपर जाती है, और ना रोड आपकी साइकिल के फोर्स से नीचे आता है ना। तो ये जो होता है वो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर तो इन दोनों का कोई काम नहीं रहता। बट यहाँ पर जो है ना, ये जो जो साइकिल हमारी रोड पर फोर्स लगाती है, उसका तो कोई काम नहीं है। बट जो रोड उसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाती है ना, इसका बहुत जरूरी काम है। और इसका सेंट्रीपेटल फोर्स एक्सेलरेशन में, जिसे हम सी से बुलाते हैं, सी से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ये जो रिएक्शन फोर्स होता है ना रोड का, तो इसीलिए मैं आज ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हम पढ़ते हैं ना न्यूटन का एक्शन रिएक्शन फोर्स, उसमें ये रिएक्शन फोर्स का जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे? तो सबसे पहले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में हमें ये समझना होगा कि वो जो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है ना, वो इससे बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। हम जो ये सिंपल एक्सेलरेशन डिस्कस करते हैं ना, सिंपल सिंपल रोड पे, ये ऑब्जेक्ट है, ये किसी यू स्पीड से जा रही है, फिर उसका थोड़ी टाइम पे बाद वी स्पीड हो गई, सपोज ये बढ़ गई है या फिर कम भी हो गई लेकिन बढ़ गई अभी के लिए, तो वो हम करते हैं वी माइनस यू अपॉन टी। ये होता है हमारे पास सिंपल एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ वाली जो एक्सेलरेशन होती है, उसका फॉर्मूला वी स्क्वायर पाई आर होता है, पर मैं वो लिखता नहीं हूँ, मतलब नहीं लिखूंगा अभी। उसको मैं अगर सिंपली समझाना चाहूँ, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है, आपको पता है कि इन दो वेलोसिटीज की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। जब सपोज मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है और डायरेक्शन जो है, और वो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन का चेंज नहीं लेते हैं। बट जब टर्निंग पॉइंट आता है ना, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हमेशा जो वी होता है ना वो हमारा जीरो होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वो जाने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त क्या होता है ना, उसको यहाँ से एक फोर्स जो होती है वो खींच लेती है। सपोज एक रस्सी से आपने एक पत्थर टाइट किया, उसे आप जोर जोर से घुमा रहे हो, तो वो एक्चुअली कर क्या रहा है, वो जैसे ही थोड़ा सा डिस्टेंस ऐसे बढ़ रहा है, हाँ, तो उस रस्सी, वो जो रस्सी हो रही है उसे सेंटर की तरफ खींच रही है। और वो फिर क्या कर रहा है, यहाँ एकदम सीधी डायरेक्शन में जाने की बजाय वो इसके अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर ले रहा है। सपोज वो इधर जाना चाहता था, लेकिन रस्सी की फोर्स की वजह से वो रस्सी इस पर ऐसे फोर्स इस तरफ को लगा रही है, उसकी वजह से अपना डायरेक्शन चेंज करके इस लाइन में कर दे रहा है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो यहाँ सपोज थोड़ा और आगे जाता है, फिर वो यहाँ जाना चाहता है, लेकिन फिर रस्सी के फोर्स की वजह से यहाँ चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ जाना चाहता है, लेकिन रस्सी के फोर्स से इधर आ जाता है। वही होता है अर्थ के साथ भी। जब वो सन का चक्कर लगाती है, अर्थ ऐसे गोल है ना, हाँ वैसे तो वो होता है, क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड होता है ना, वो वो सेंट्रॉइड में लगाती है, लेकिन अभी सर्कुलर मान लेते हैं। वो क्या होता है, उसके एक्सेलरेशन की वजह से ना, वो हमेशा उसके पाथ में बनी रहती है। अर्थ जाना तो अपनी स्पीड स्पीड के साथ ये स्ट्रेट लाइन में जाना चाहती है, लेकिन सन की ग्रेविटेशन फोर्स से क्या हो रहा है ना, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता रहता है, और हर एक पॉइंट पर अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करता रहा है। डायरेक्शन चेंज करने के मतलब जो वो यू से वो जाना चाहता है, यू, ठीक है, यू स्पीड से, उसको वो चेंज करके वी कर देता है जो कि जीरो होता है। और जीरो करने के बाद वो फिर से एक नए नए यू पर आता है जो कि सेम होता है ना। जैसे वेलोसिटी जो कि उस साइकिल को इस डायरेक्शन में ले जाना चाहती थी, वो सपोज यू है, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद तो डायरेक्शन चेंज हो गई ना, तो उस पहले वाले डायरेक्शन का वी का हम क्या लेंगे, उसको हम मान लेते हैं जीरो, ठीक है। क्योंकि जब तक वो जीरो होगा ही नहीं, तब उसका डायरेक्शन चेंज कैसे हो सकता है। आई I मीन आप अगर
सपो हम लोग जैसे एक वेलोसिटी को हम लोग टू वेक्टर्स में डिवाइड करते हैं ना, सॉरी एक्सिस पे, एक्स और वाई। सपोज ये उसका वी साइन थीटा वी कॉस थीटा वही है। तो हमने पढ़ा है जैसे पैराबोला में भी कि जब वो ऐसे टर्न लेती है तो उसके साथ क्या होता है, उसकी जो धीरे धीरे जो ये वाली जो फोर्स है वो क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। और ये वाली जो है, जो ऊपर जाने वाली फोर्स है, वो कम होती रहती है। जैसे एकदम टॉप पे अगर देखें यहाँ पर क्या होता है, ऊपर वाली फोर्स एकदम जीरो हो जाती है, ये वाली आई मीन उतनी रहती है, मतलब जितना ये है ना। फिर वो नीचे आती है। यहाँ पर क्या होता है, ऊपर जाने वाली फोर्स तो एकदम वो हो जाती है, अब नीचे वाली फोर्स जो होती है वो डोमिनेंट हो जाती है, और ये वाली तो उतनी रहती है, सेम है ना। तो ये जो इस वाले में, इसमें यहाँ पर जीरो हो गई है, यहाँ पर हाँ नीचे की तरफ हो गई, यानी नेगेटिव में हो गए, तो ये जो चेंज है ना, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये सर्कुलर लूप में इसमें भी वही हो रहा है। उसमें हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है ना, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो जीरो हो रही है। यानी यहाँ पर जैसे जीरो हो रही है ना, मतलब ऊपर जाने वाली वेलोसिटी जब जीरो होगी तभी तो वो वहां जाना बंद करेगी। यहाँ पर वही हो रहा है। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी इसको ले जाना चाहती थी ना, उससे पहले जीरो होना पड़ेगा, तभी वो दूसरी वेलोसिटी में जाएगी, है ना। यहाँ पर जब तक ऊपर जाने वाला वेलोसिटी जीरो नहीं हो रहा है तब तक वो नीचे नहीं आएगी। अब इसका मैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन से क्या रिलेशन बैठाना चाहता था कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर तो रोप इसको खींच रही है, यहाँ पर सन की ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अर्थ को अपने ऑर्बिट में बनाए रखती है ना। बट साइकिल के केस में ऐसा क्या है, वहां पर हमारे पास आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फोर्स, मतलब जिसे मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फोर्स कहता हूँ। ये जो रिएक्शन फोर्स है ना रोड की, वो इसीलिए जरूरी है, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब आप एक टर्निंग पॉइंट पर अपने साइकिल को टर्न करते हो तो साइकिल जो होती है रोड पे एक फोर्स लगाती है, उसके रिएक्शन में रोड साइकिल पे एक फोर्स लगा रिएक्शन फोर्स लगाती है, एफ। ये जो फोर्स होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है साइकिल के टर्न लेने का। इसीलिए आप देखते होगे राइडर्स या फिर आप जो होते हो वो साइकिल चलाते हो तो आप थोड़ा झुकते हो, है ना, टर्निंग लेने वक्त थोड़ा झुकते हो। अगर आप नहीं झुके तो फिर क्या होगा, मैंने आपको बताया था, जैसे जब आप सीधे रोड पे चलते हो तो आपकी साइकिल सीधी होती है, वो उस पे एक फोर्स लगाती है, रोड आप पे ऐसे फोर्स लगाती है जो कि इक्वल होती है। सपोज आपने साइकिल को थोड़ा ऐसे टिल्ट किया, इससे क्या होता है, आपके रोड पर थोड़ा सा फोर्स जाएगा, है ना, क्योंकि ज्यादातर फोर्स तो अभी भी आपका थोड़ा सीधा ही है ना। रोड पे आपका थोड़ा कम फोर्स जाएगा, ठीक है, टेढ़ी साइड पे। टेढ़ी साइड पे कम फोर्स जाएगा तो रोड आप पे थोड़ा सा कम फोर्स लगाएगा उस टिल्टेड पोजीशन में। उससे क्या होगा कि आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बहुत कम मिलेगी, है ना। जितना ज्यादा आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ाना चाहते हो उतना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम मोड़ना पड़ेगा। जैसे आप रेसिंग का बाइक्स देखते हो, वो एकदम आई मीन रोड से एकदम जरा सा ऊपर होते हैं, एकदम एकदम ऐसे टिल्ट हो जाते हैं, पूरा ऐसा लगता है जैसे 90 डिग्री हो गए, मतलब थोड़ा सा ऊपर होते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, रोड मैक्सिमम फोर्स इस ऐसे इस डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं, है ना। उससे क्या होगा, उनको एक एक स्ट्रॉन्ग फोर्स मिलती है रोड के साइड से, जो कि उनको एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो देने में मदद करती है। तो हम लोग जितना टिल्ट होंगे ना, उतना ज्यादा हमारे ऊपर रिएक्शन फोर्स आएगी रोड की तरफ से, और उस फोर्स से क्या होगा, हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है ना वो और ज्यादा होगा, समझ रहे हो। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो एक्चुअली आपकी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए है। और वेलोसिटी में क्या, मैग्नीट्यूड नहीं। मैंने आपको इसीलिए बोला वेलोसिटी बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्शन चेंज नहीं करते, डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नीट्यूड के लिए नहीं है, बल्कि डायरेक्शन के लिए। जितना ज्यादा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, पी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जितना आपका ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आपका डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये जो सिंपल हमारा एक सिंपल रोड पे जो हमारा एक्सेलरेशन लगता है, और एक सर्कुलर लूप में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको डायरेक्शन चेंज करने में मदद करेगी, ठीक है। सो यही होता है बेसिक डिफरेंस।